बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बनाया है आलू का भरता। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये डिश बन के तैयार होती है। और जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम है और दिल करता है कि इतनी आसान सी रेसिपी हो जो जल्दी से तैयार हो जाए और खाने में भी बहुत मज़ेदार हो। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आपका दिल करेगा हफ्ते में 2 बार इसको लाजमी बनाएं। तो ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना। तो चलें देखते हैं ये कैसे तैयार होती है। और ये देखें, इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, बड़े साइज़ के 4 आलू लिए हैं और इसको मैंने बॉईल कर लिया और इस तरह से इसके चंक्स कर लिए हैं। इसको मोटा मोटा से ऐसे प्रेस कर लिया। आप चाहें तो मैशर की मदद से कर सकते हैं, लेकिन हमें इसी तरह के इसकी जो है शेप चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने भी सेम प्रोसेस दोहराना है। और ये देखें, अब इसमें मैं डालूँगी कुछ सब्ज़ियाँ, जिसमें टमाटर लिए हैं, एक कट कर लिए है इसको छोटा छोटा सा, और मिर्चें लिए हैं हरी, इसको भी बारीक कट कर लिए है। 3 अदद छोटे साइज़ के प्याज थे, वो मैंने इस तरह से चॉप कर लिए हैं। तो इसके अलावा जो मैं इसमें डालूँगी ये है पुदीना, धो के अच्छे से इसको भी बारीक कट कर लिया है, ये भी ऐड करना ज़रूरी है। हरा धनिया लिए है, ये भी इसमें लाजमी ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों से जो है इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। और ये है ख़ास चीज़ जो है लेमन, इसमें एक नींबू निचोड़ देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इससे जो नींबू से जो इसका जायका बढ़ जाता है ना, वो आप जब इसको बनाएंगे और घर में खाएंगे, तब जब आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने आप लोगों के साथ कितनी अच्छी रेसिपी शेयर की है। नमक डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, और ये है हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये हैं कुछ खड़े मसाले जिनको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा दरदरा सा कूट के मैंने इसको इस्तेमाल करना है। आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से ही आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल सेम रिज़ल्ट मिलेगा और फ्लेवर भी सेम ही होगा। इस तरह से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद दरदरा सा इसको कूट लिया है। ये देखें, अच्छे से इसको कूट लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। अब जो हमने इसका बैटर तैयार किया हुआ था उसमें ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से कर लेनी है मिक्सिंग। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका क्या करना है, जिससे जो है इसका फ्लेवर और इसकी जो लुक है वो 2 गुना ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। इसको मिक्स कर लेना है और मसाला ताकि एक साथ बराबर से मिक्स हो जाए। अब हमने एक पैन लिया है, पैन में मैं जो है ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन होगा 3-4 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं डाल दिया है राई। ये देखें, राई डाल के राई का तड़का हम इसको लगाएंगे, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कंप्लीट रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ देखें और आप उसी तरह से रेसिपी को दोहराएंगे ना, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में ही लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं अगर आप चैनल पर नए हैं तो। जो अगर मेरी वीडियो को डेली देखते हैं उनका वो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैंने लहसुन पीस के रखा हुआ था, वो डाल दिए है। जब हमारी राई जो है थोड़ी सी कड़कड़ाने लगी थी, उसके बाद मैंने जो है ये डाल दी हैं थोड़ा सा लहसुन। इसको भी हमने ब्राउन कर लेना है, अच्छी सी खुशबू आने तक पकाना है। और इसके बाद हमने इसमें जो बाकी हमने आलू का जो मसाला हमने बना के रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और फिर से इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखें, अच्छे से हमने इसको इसमें ऐड कर दिया है। ये जो आलू का हमारा भरता है इतना टेस्टी और इतना लजीज ये होता है ना, एक न्यू चीज़ आ जाती है और एक नया फ्लेवर आ जाता है। आप जब अब इसको ट्राई करेंगे ना तो आप दोबारा इसको बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, थोड़ी देर इसको पकाया है, तकरीबन 5-6 मिनट इसको पकाना है। 5-6 मिनट में इसको कवर भी लगाना है और इसके बाद हमने हमारा जो ये भरता है बिल्कुल तैयार है। ये देखें, कंप्लीट वीडियो बनाने में मुझे पकाई का जो प्रोसेस था इसमें मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं और अच्छे से इसको भी पकाई करें और इसको कवर भी लगा देना है लास्ट में, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो निकल के बाहर आए।
और ये देखें अच्छे से इसको मिक्स किया है ताकि जो चीज़ें हैं आलू वगैरह हैं इसकी भी भुनाई हो जाए, प्याज भी भुन जाए, अच्छी से खुशबू से आने लग जाए और इसके जो हमने मसाले डाले हैं वो भी यकजां हो जाए। नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना ज़्यादा कम आप डाल सकते हैं या आपके घर में पसंद किया जाता है उतना ही डालें। तो मुझे जो ठीक लगा था और इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से जो था वो मैंने ऐड कर दिया। कवर लगाया है तकरीबन 3 मिनट और ये देखें आलू का जो भरता है वो हमारा रेडी हो चुका है। टेक्सचर आप देख सकते हैं। एक प्लेट लिया और उसमें मैंने ये इसको डिश आउट किया है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। आप ऊपर से इसको इमली दही की चटनी के साथ, रायते के साथ, और इसके अलावा आप इस पर मज़ीद लेमू अगर चाहें तो निचोड़ के आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही यमी और डिलीशियस से हमारा ये आलू के भरता तैयार हो गया है। और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल पर आएँ और लाइक करें। अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।